गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी हम 10th क्लास पढ़ाने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर है, इसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा रगड़ के, सारा कंटेंट इसमें मिलेगा आपको। लो लेवल से हाई लेवल तक, यानी अच्छे लेवल तक आपको क्वेश्चन दिखेगा और देखने के लिए हो जाइए तैयार। पॉलिनोमियल्स नाम है इसका, पॉलिनोमियल्स। और जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है गाइस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप परिचित हैं। वो होता क्या है, ax² bx + c होता है ना। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² bx + c। क्लियर। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है, यानी इसका आंसर है। तो जानते हैं ये जो तीनों कोफिशिएंट है ना, ए बी सी, इन तीनों कोफिशिएंट का इन दोनों के साथ एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है वो बताने जा रहे हैं आपको। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आज आपको दिखने जा रहा है रिश्ता। कृपया रिश्ता देखें। वो रिश्ता क्या है आखिर। तो भाई और बहनों, अल्फा + बीटा = है -b/a। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -b/a के बराबर प्राप्त होगा। मान लो क्वेश्चन आ जाता है फाइंड अल्फा + बीटा, तो क्या इसका आंसर निकालेंगे फिर उसको जोड़ेंगे? नहीं, डायरेक्ट हम लोग गोली मार देंगे। सॉरी, गोली नहीं, डायरेक्ट बना देंगे -b/a। अब बोलेगा कि दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या अल्फा बीटा निकाल के प्रोडक्ट करेंगे? नहीं, डायरेक्ट c/a कर देंगे, c/a। इस तरह आपका अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो भाइयों मान लो कभी कभी आपको यही दोनों मालूम है, अल्फा + बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन जाता है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ यहाँ पे माइनस क्यों दिखा आपको? व्हाट रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज दिस कि अल्फा + बीटा के वैल्यू में माइनस है, तो इसके बाहर माइनस देंगे तो ना माइनस प्लस होगा कि नहीं? पक्का होगा। तो गाइस इसे लिखिए। मैं इसे तुरंत मिटा रहा हूं। अब मिटाने के बाद देखेंगे कौन सा रिश्ता क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए मिट रहा है, एकदम सारा मिटा देंगे, कोना कोना इसे मिटाएंगे हम लोग। देखिए मिट गया। जब ये मिट गया तो सेकंड टॉपिक आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है, जो प्रारूप है, वो है ax³ bx² cx + d। इतना मनी है, ax³ bx² + cx + d। पावर 3 है, इसीलिए इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीन चीज जो इसका जीरोस है, आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको दिख रहा है ये तीनों इसका जीरोस है। अब पहला चीज यहां पे आपको बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आखिर क्या रिश्ता है इनका? स्टूडेंट्स अगर पूछ दे कि अल्फा + बीटा + गामा निकाले, यानी तीनों जीरोस का सम निकाले, तो क्या हम लोग इसका अल्फा बीटा गामा निकाल के जोड़ेंगे? नहीं, डायरेक्ट जोड़ने का रूल है अल्फा + बीटा + गामा होगा -b/a, पिछले बार की तरह। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, जानते क्या होगा? c/a होगा।
ठीक है। और फिर लास्ट में अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट बता दे क्या होगा, माइनस डी वाई ए। बता दिए ना, तो बता दिए तो एक चीज और बता दें, अगर आपको ये तीनों दिया हुआ है तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या लिखेंगे आप, तो उसका भी फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। वो फॉर्मूला है सबसे पहले तो x की पावर 3, उसके बाद माइनस देंगे क्या कि जो b वाला है, b सेकंड वाला है ना, तो b सेकंड वाला है तो e आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए c वाला प्लस है तो यहां माइनस देने का जरूरत नहीं है, बस e लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा एक्स। लास्ट में डी है ना, तो डी का फॉर्मूला माइनस है, यही चलता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे आप अल्फा बीटा गामा। तो अगर क्वेश्चन में कह दे कि ये तीनों मालूम है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए, तो कैसे निकाल पाएगा, तो ये करना होगा आपको, ये डायरेक्ट वैल्यू रखे आंसर पाए। क्लियर? तो ये आपको बेहतर समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसे मिटा रहे हैं। देखिए मिट भी रहा है, इरेज कर रहे हैं और इरेज होते जा रहा है, बड़ा चमत्कारी बोर्ड है ये। तो अब जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं इस पोलिनोमियल में, एक तरह से समझिए टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। सवाल यह है कि आपको जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। ओके, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करना है आपको, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, इन दोनों का रिश्ता हमें चेक करना होगा। तो पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का पहले जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद रिश्ता वेरीफाई कर लेंगे, ठीक ना। तो गाइस जीरोस फाइंड करना है आपको, तो इसको फैक्टराइज कर लो पहले। तो ये अपना px है, मान लो इट इज आवर px। 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटिए तो उसका प्रोडक्ट 8 आ जाए, तो आप बिल्कुल सही सोचे हैं, -4x प्लस 2x। क्या -4 से 2 गया तो -2, अब 4 2 8 भी हो जाएगा। तो देवियों और ससनो क्या कॉमन आ गया, x -4, यहां क्या कॉमन है तो 2, तो हो गया x -4, अब बाहर का हो गया ले लुटका, सॉरी यह कॉमन लेवे नहीं किए थे, x प्लस 2। अब दोनों को अगर 0 से बराबर करेंगे, x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, ये अल्फा का वैल्यू आ गया जो पहला सॉल्यूशन होता है 0 से। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -2, ये सेकेंड वैल्यू है, इसलिए बीटा बन गया -2। तो भाइयों और बहनों कोफिशिएंट्स क्या है, a b c क्या है, a का मतलब जो x स्क्वायर के साथ था, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c होता है ना। तो बताइए a के सीट पे कौन है, यहाँ a के सीट पे कोई नहीं है, तो कोई नहीं बोले तो 1। b के सीट पे कौन है, 2 नहीं -2 है, साइन लेना ना भूले, यहाँ प्लस भी है और यहाँ -2 है, तो b का वैल्यू -2 होगा। c का वैल्यू 8 है, नहीं -8 है भाई। तो अपने पास ABC है, अल्फा बीटा है, और अब होगा रिश्ता का वेरिफिकेशन। तो आइए वेरिफिकेशन किया जाए, और सबसे पहले अल्फा प्लस लिखा जाए ई पट्टी, और पट्टी -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, क्या है भाई, तो आप सही देख रहे हैं 4 है। बीटा का वैल्यू क्या है, तो -2 है। चलिए माइनस तो माइनस है, बी का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 4 - 2 +2, 2 = 2। तो हो गया नहीं वेरीफाइड।
इसी तरह अगला रिश्ता चेक करेंगे, वो रिश्ता कौन है, अल्फा इंटू बीटा का है। चलिए यहां पे कर देते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कहां है 4 है और बीटा कहां है -2 है, सी कहां है तो -8 है और ए है 1, 4 2 जा -8 और पट्टी भी -8, तो ये भी रिश्ता क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि ये सही है। ऐसा ये जो रिश्ता है ये सही होता है। तो स्टूडेंट्स आपको बेहतर समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया है और अब हम लोग इसको मिटा रहा है। देखिए मिटते जा रहा है, इरेज होते जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इरेज हो रहा है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा हम लोग के सामने, वो भी बहुत अच्छा है। देखते हो क्वेश्चन क्या है आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 6x² -3 -7x, क्या ये आपको सही रूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसको होना चाहिए बीच में, तो यह है किनारे, तो कहेंगे ए जी आइए ना बीच में, ए जी आइए ना बीच में, किनारे क्या कर रहे हैं। तो देखिए बीच में आ चुके हैं, बीच में आ चुके हैं, तो बताइए ए कितना हो गया, ए ही है, ये है कि ई है, तो ए है 6 और बी है बिचल का और सी है तीसर का। अब ऐसा है कि जीरो से निकालना पड़ेगा ना, तब ना वो वेरीफाई कर पाएंगे जीरो सौ कोफिशिएंट का रिश्ता। तो जो अपने पास px है ना, उसे जीरो से निकालने की कोशिश करेंगे फैक्टराइज करके। ये 6 है, ये 3 है, 6 3 बोलिए क्या होगा 18। तो 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए कि 18 आ जाए, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 से 2 गया तो 7, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x होगा, नहीं 3x नहीं होगा, गलती है ये, हो गया 2, क्या हो गया तरह 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3x ले चुके हैं तो यहां बचेगा 3, लेकिन 3 3 जा 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो क्या ले लेंगे 1 लेने पे क्या हो गया 2x - 3, जो है वही रह गया। क्या ये ब्रैकेट सेम है, सेम है तो सही है, अगर सेम नहीं रहेगा तो सही नहीं रहेगा। 3x + 1, तो ये दोनों ब्रैकेट वाला बाहर आ गया और जो बाहर था वो अंदर चल गया। तो इस तरह हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे, इसको 0 से बराबर कीजिए, 2x - 3 = 0, x का वैल्यू 3/2, ये अल्फा का आंसर आ गया 3/2, क्लियर। और बीटा सेकंड वाला, सेकंड कौन है 3x + 1 है ना, तो ये बताओ 1 उधर जाएगा तो माइनस में, अब 3 जाएगा तो डिवाइड में, -1/3, -1/3। तो अब अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, बस रिश्ता चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम लोग, और पहला वेरिफिकेशन होगा अल्फा + बीटा का। फॉर्मूला क्या है अल्फा + बीटा का, फॉर्मूला है -b/a, अल्फा 3/2 है, बीटा -1/3 है। अब पट्टी बताइए b कितना है लपेट के, b है -7 और नीचे a चाहिए वो 6 है। देखते हैं इधर वो आ पाता है कि नहीं, 2 और 3 का एलसीएम 6, क्लियर। तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस में। तो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जैसे -b है ना, तो b का वैल्यू -7 है, इसके बाहर एक माइनस रहेगा, ठीक ना। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां भी वही चीज 7/6 वेरीफाइड। अब क्या करेंगे सेकेंड वाला ना, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला याद है, सोच लीजिए फॉर्मूला। चलिए आप सोच चुके हैं, c/a होगा, अल्फा कितना था 3/2, बीटा कितना है -1/3, c/a, c यहां है -3 और a यहां है 6, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर होगा -1/2, यहां 3 से 6 कैंसिल,
इधर भी हो गया -1/2 यानी वेरीफाइड। तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया अल्फा बीटा का और कोफिशिएंट्स का। ओके ओके, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया और अब इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए इरेज हो रहा है, पूरा पूरा गायब होते जा रहा है, मेरे हाथों में जादू है, देखते जाइएगा। इरेज अब हो गया। अब क्या करेंगे मालूम है, अब का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। नया क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ये दिया हुआ है। देन फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स चलिए फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे 1/4 और -1, यानी ये पहला है सम ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, ये -1 है। तो कहा फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बताया आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सोचिए क्या हो जाएगा आंसर, सोच लीजिए। चलिए आप सोच चुके हैं, बिल्कुल सही सोचे हैं कि इसके सीट पे 1/4 आएगा और x लिखना ना भूलें। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो यहां पे एक फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। डेट्स वाई हम लोग 4 एलसीएम ले लेंगे और इसको दे देंगे 4x² -1x -1। इस 4 को एलिमिनेट कर देंगे, ये पोलिनोमियल में नहीं शामिल होता है, ठीक ना। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप रिलेशन को चेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b यानी वहां पे 1 है और a 4 है, तो 1/4। c/a -1/, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहां पे चेक कर सकते हैं आप, ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए और c यहाँ पे -1 दिख रहा है और a भी 4 दिख रहा है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि ये गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो जानते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है जी, यहाँ पर ये 4 ना होगा, 1 से 4 बार में कटा तो 4 पहुंच गया और अब बनाएंगे तो बन जाएगा -4/a है 4, तो 1 है -1 आ गया ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपका गलत है या फिर सही है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ये भी खत्म हो गया, ठीक ना। तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो रहेगा डिवाइड। ओके, हम लोग डिवाइड अब देंगे और लिखेंगे, ये टाइप 2 हो गया। डिवाइड द पोलिनोमियल px by gx। क्लियर, फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद क्या पता करना है, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर को पता करना है। आखिर क्या है कोएफिशिएंट और क्या है रिमाइंडर, ठीक ना। तो px जो अपना है वो है x³ 3x² 5x -3। ओके, और जो gx है वो है x² -2। ये अपना क्वेश्चन है पहला। यहां डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरा करना है, फुल मेथड है यहाँ पे। नाइन्थ क्लास की तरह रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करना है। तो आइए डिवाइड कर लें हम लोग, इसको बीच में लेते आए। तो बहुत कम बच्चों को ये समझ में आता है डिवाइड, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक देखिए।
ठीक है। बच्चे वैसे होते हैं जो उनको बोरिंग लगता तो पढ़ते नहीं है, फिर तो बोरिंग लगे चाहे कुछ लगे, देखिए पढ़िए। ओके, तो भाई और बहनों, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ये इधर सबसे बड़ा है, ये इधर सबसे बड़ा है, तो इससे पूछिए क्या चाहिए इसको इससे बराबर होने के लिए, तो ये बोलेगा कि हमको एक्स चाहिए, एक्स। तो इसको एक्स दे दिए हम लोग कि लो, ले लो बस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो ये जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया ना, ये भी बोला कि हम आपके साथ हैं, हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई ये भी कर लेगा, -2x। तो अब आपको यहां पे एक चीज बताने जा रहे हैं कि -2x इसके नीचे है ना, तो ये गुस्सा रहा है, दांत दिखा रहा है कि भागेगा कि नहीं, भागेगा कि नहीं। तो ये बोलेगा कि हाँ हम भागेंगे भागेंगे। तो कहां भाग के ये जाएगा, अपने टाइप के पास जाएगा। क्लियर, -2x यहां नहीं बल्कि यहां होगा। क्लियर, यानी अपने टाइप से जुड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, जो भी होगा अपने टाइप के साथ होगा। जीना यहां, मरना यहां। साइन बदल दीजिए माइनस और ये कर दीजिए प्लस, इससे ये कैंसिल, इसका तो कोई घटने बढ़ने वाला नहीं है, तो ऊपर से नीचे आ गया। ये दोनों बढ़ेगा, 5 + 2 यानी 7x हो जाएगा, और ये -3 है। तो स्टूडेंट्स अब फिर से पूछिए इसे क्या चाहिए इसको, तो ये बोलेगा -3, क्या बोलेगा ये, -3, एक्स स्क्वायर इंटू -3, तो -3x²। क्यों बोला, क्योंकि यही इसको घट रहा था। अब फिर ये जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, -2 -3 + 6। तो बच्चों फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये इस पे गुस्सा रहा है कि भागवे कि ना, जयवे कि ना, बचवे ना। तो हम लोग अब इसको भगाएंगे कि भाग रे भाग, मर तो भाग गया। अब क्या करेंगे, अगर भाग गया कहां, वहां ये गया है वहां जहां इसका कैटेगरी है, नंबर का कैटेगरी नंबर के साथ, साइन बदल के माइनस, साइन बदल के प्लस, ये कैंसिल, और इसका कोई नहीं है यहां तो नीचे लटक गया, -3 -6 -9। ओके, तो आपको अब दिख रहा होगा कि ये जो है इससे बड़का है, ये x² है और ये x है, यानी ये बड़का है तो ये बड़ा है, तो खेल खत्म, डिवाइड यहीं पे रुक जाएगा। ये हो गया कोएफिशिएंट हो गया गाइस, कोएफिशिएंट हो गया x - 3, और ये रिमाइंडर है निचल का, रिमाइंडर हो जाएगा 7x - 9। समझे कि नहीं, नहीं समझे तो बार बार आगे पीछे कीजिए और देखिए। तो फ्रेंड्स आगे पीछे करते रहिए और इसको देखते रहिए। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो सवाल देखने के लिए हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है अब हम लोग के सामने। सवाल ये है, px बन गया x का पावर 4, 3x³ 4x² + 5, ऐसा ही कुछ है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको x बना देते हैं, इसको x² बना देते हैं, और gx जो है वो रहेगा x² + x और -1। ये अपना gx है और वो px है। क्लियर, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको प्लस बना लो, इसको माइनस। अब मजा आएगा डिवाइड में, अब आएगा हम लोग को मजा। क्वेश्चन देखते रहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। x² - x + 1, x का पावर 4, 3x² + 4x + 5। देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है, एकदम अच्छा चीज, तुम ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों में बड़का कौन, ई है। देखिए दांत दिखा रहा है, इसके दांत को देखते हुए इससे पूछेंगे कि बताओ क्या चाहिए तुमको, तो बोलेगा x² चाहिए। तुम कहेंगे ले ले, तो x² को ले लिया तो क्या बन गया, x का पावर 4 बन गया। अब यह मल्टीप्लाई करेगा कि हम कर ले, -x का पावर 3, और जैसे ये नीचे आया इसके नीचे ये गुस्साने लगा, गुर्राने लगा कि भागवे कि ना यहां से। तो हम लोग इसको भगाएंगे, चल रे चल,
एकदम ऐसा जगह जो जहां और आदमी हो। तो इसका कोई आदमी है ये नहीं, तो जाके किनारे खड़ा हो गया। 1x² से इंटू करेगा तो अब जाके यहाँ पे ये रुकेगा। क्लियर? स्टूडेंट्स हम ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जाके रुकेगा जहां पे इसका कैटेगरी है। ये x का पावर 3 है तो x के पावर 3 के पास जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो एकदम बाहर चल जाएगा। साइन बदल दीजिए, माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया। बच्चों इस समय सबसे ज्यादा पावर इसका है, तो अब आगे इसी को बुला लेते हैं। चलिए आप आ जाइए, आपका टाइम आ गया है। x3 ये दोनों घट के हो जाएगा -4x², 4x + 5। ठीक है, तो अब x² से पूछिए क्या चाहिए इसको, तो बोलेगा सिंपली x, क्या यहाँ पे कुछ लंफन नहीं है। x² इंटू x यानी x का पावर 3 -x -x -x², 1 x माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहां हो जाएगा -3x², यहां होगा 3x और ये हो जाएगा 5। ओके, फिर से पूछिए क्या चाहिए, तो अब बोलेगा -3 चाहिए, तो हो जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस 3x और 3 1 जा 3 माइनस में साइन बदल लो, माइनस माइनस प्लस करो, ये कट गया, 5 3 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है और ये रिमाइंडर है, तो लास्ट में आपको लिख लेना है हेंस कांस्टेंट यानी qx जो है वो है x² प्लस x -3 और रिमाइंडर यानी rx जो है वो है सिर्फ 8, इसमें x वगैरह नहीं है, मर चुका है सारा। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब आ गया हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है क्या, चेक करना है कि कहीं पहला पॉलिनोमियल जो है दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी पहला को आपको इससे डिवाइड करना है, ये डिविजर बनेगा और ये डिवाइडेड बनेगा, ठीक ना। तो फैक्टर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि फैक्टर ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए डिवाइड कर लें। इससे पूछे क्या इसको चाहिए इसको काटने के लिए, तो बच्चों इसके पास t3 है, ये t का पावर t3 नहीं ये t² है, ये t² है, ये t4 है, तो चाहिए इसको 2t², क्योंकि आगे 2 लग जाएगा और t² t4 हो जाएगा। और ये जो बगल में है ये भी इंटू करेगा इससे, अगर एक और होता तो वो भी इससे इंटू करता, -2 3 6 t² ना। तो बच्चों क्या ये यहां पे रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसके कैटेगरी का नहीं है, यहां आ जाएगा, यहां नहीं रहेगा, हट जाएगा, इसका परिवार नहीं है वो। ये माइनस और ये प्लस, इसे कट गया, ये नीचे आ जाएगा, फिर 6t² से 2t² जाएगा तो 4t² हो गया, -90 और -12। तो अब चलिए फिर से पूछ लिया जाए क्या इसको चाहिए। ये t² है, 3t³ है, यानी इसको सिर्फ 3t चाहिए, 3t इंटू t² क्या हो गया 3t³ -3 इंटू -3t, 3t है तो 90 हो जाएगा ना, प्लस माइनस सेम कैटेगरी के पास हो गया है, यहां रहेगा तो इसको परेशानी होगा, इसे कैंसिल, 4t² -12। चलिए बताइए इसको क्या चाहिए, अब t² ये भी t² ये भी, यानी सिर्फ इसको चाहिए 4, तो 4t² -3 इंटू 4 -12, साइन बदल गया, साइन बदल गया, तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका ये मतलब कि ये हाँ इसको पूरी तरह से काट दिया, तो ये फैक्टर है, या इट इज फैक्टर, या इट इज फैक्टर। क्लियर? तो प्लीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि इससे इसको डिवाइड करना है और बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर है,
नहीं जीरो आया तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? तो आइए मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर ये 3x4 है, तो चाहिए इसको 3x स्क्वायर, क्योंकि इसके पास नंबर के मामले में 1 है, तो 1 3 या 3 x स्क्वायर हो गया। तो इसके चक्कर में ये भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 या 9 x और x स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, 1 इंटू 3x स्क्वायर, साइन बदलेगा, ये कैंसिल, 5 से 9 गया तो -4x का पावर 3, -7 -3 -10x स्क्वायर, वो जो बचा हुआ है वो भी लिख लीजिए, 2x और 2 भी। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको? तो इसको चाहिए -4, x के मैटर पे क्या चाहिए? तो सिर्फ x चाहिए, तो x स्क्वायर और -4x है तो -4x क्यूब, ये 3x है, ये -4x है, तो 3 4 जा 12x स्क्वायर, फिर 1 इंटू -4x, ये हो गया, साइन बदलेगा, ये कैंसिल, 12 से 10 गया तो 2x स्क्वायर, 4 2 6 और ये +2, तो इसको चाहिए अब सिर्फ 2, तब तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6x 2 1 जा 2, ये भी सारा कट गया और रिमाइंडर 0, तो यह इज फैक्टर। हाँ, ये फैक्टर। क्लियर? इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ डैश इफ इट्स 2 जीरोस आर फलना चिन्ह। ये दोनों इसका जीरोस मालूम है, जैसे पावर 4 है ना, तो इसके 4 आंसर होगा, 2 का आंसर यहां पे है, 2 का आंसर और निकालना है। क्लियर? तो इन दोनों आंसर से पहले एक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, gx। वो कैसे फाइंड होगा? तो एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला था। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का जोड़ √5/3 प्लस एक माइनस में है ना, -√5/3 प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, √5/3 मल्टीप्लाई -√5/3, तो ये बीच वाला कैंसिल, 0x हो गया, और वो प्लस माइनस माइनस और रूट कट गया, सिर्फ 5/3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -5, और ये जो 3 नीचे है ना, इसको हटा देंगे, तो इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, इस पोलिनोमियल से उसको डिवाइड करेंगे। आइए करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x स्क्वायर -5। आखिर क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसे? क्योंकि ये दोनों इसका जीरोस है, जीरोस कहने का मतलब इनसे बना पोलिनोमियल इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, 3x का पावर 4, 6x का पावर 3, -2x स्क्वायर -10x -5। तो लड्डू गोपाल जी क्या चाहिए? इसको सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, तो हो जाएगा 3x का पावर 4, इससे इसको इंटू करेंगे तो 5x स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले कैटेगरी के पास जाएगा, प्लस माइनस से कट गया, 6x का पावर 3, 3x स्क्वायर -10x -5। तो यहां पे 3x स्क्वायर 6x क्यों है, तो 2x अब दे देंगे इसको, तो 3 2 6, x स्क्वायर इंटू x क्यूब। ऐसे आपको सोचना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाए, पहला वाला -10x ना, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर -5, क्या देखने में है सेम, तो एक बार में लगा देंगे, 3x स्क्वायर -5, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इससे ये कट गया, यानी अब इसका जो 2 आंसर आएगा वही कहलाएगा अदर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो डिवाइड करने पे ये जो आया है ना, 2 आंसर इससे आया, 2 आंसर अब इससे आएगा, लाइए उसको पकड़ के। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया है qx आया अपने पास, +2x + 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं
एलसीएम इसको 2 पार्ट से बांटेंगे 1x में, इस तरह 1 1 जा 1 ही रह जाएगा और 1 1 2 भी हो जाएगा, दोनों शर्त पूरा हो जाएगा। x प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो आ गया x प्लस 1 x प्लस 1, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 हो गया। तो ये बचा हुआ 2 आंसर है, 4 आंसर होता है, 2 आंसर ये दिया था √5/3 -√5/3 और 2 आंसर अब आया -1 और -1, ठीक है। That's all. तो यहां पे आप देख सकते हैं 4th क्वेश्चन में ऑन डिवाइडिंग फलना बाय पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 एंड -2x वाज पर रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। यानी इसको डिवाइड किया जा रहा है, ये px से मान लो, तो px इज इक्वल टू होगा gx इंटू qx, qx यानी क्वोशिएंट, rx यानी रिमाइंडर, क्लियर। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमें gx फाइंड करना है, तो करेंगे क्या आखिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल rx को बुलाएंगे और उसके बाद qx को डिवाइड में लाएंगे, qx को डिवाइड में लाएंगे, तो इस तरह क्या बच जाएगा gx। तो माय डियर स्टूडेंट्स gx इज इक्वल टू हुआ क्या px यानी जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं x का पावर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx यानी रिमाइंडर सेकेंड वाला होना चाहिए, ये वाला -2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय qx यानी क्वोशिएंट, पहला वाला क्या है क्वोशिएंट है x -2, तो यहां पे साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, माइनस प्लस 2x -4, तो यहां पे x³ आ गया, 3x स्क्वायर है, x और 2x कितना हो गया 3x, 2 से 4 गया तो -2 बाई x -2। तो अब इसके बाद डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड कर लेंगे, इधर x -2 है और इसको डिवाइड करेंगे x का पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 3x और -2। बात को समझिएगा, इसको डिवाइड किया जा रहा है तो px माने बाय ए पॉलिनोमियल gx, तो gx से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, तो ये gx फाइंड कर रहा है, तो इसके लिए rx को लाए पहले, फिर qx को लाए, ये फॉर्मेट हो गया gx इज इक्वल टू, तो px की जगह पे px का वैल्यू माइनस rx की जगह पे rx का वैल्यू और नीचे qx की जगह पे qx का वैल्यू, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो gx आ जाएगा। इसको क्या चाहिए अभी एक्स स्क्वायर चाहिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x का पावर 3 -2x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट गया तो -x स्क्वायर प्लस 3x -2, ये x है और ये -x स्क्वायर है तो -x से इंटू कर रहा होगा, माइनस प्लस 2x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया x और ये -2 सेम है दोनों ना, आ गया आंसर 1, यानी gx का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर -x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं, बच्चे फॉर्मेट ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या लिखे, कहां से शुरुआत करें, तो यहां से लिखना है और ऐसे gx का वैल्यू लाके अदर साइड डिवाइड कर लेना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर लुकिंग दैट cubic polynomial we have find the zeros of the polynomial, इसका 3 बच्चा निकालना है, सॉरी 3 आंसर निकालना है। इफ इट्स 2 zeros आर इक्वल, यानी इसका जो 2 आंसर आएगा, जो 2 इसका बच्चा होगा वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी वैल्यू सेम लेकिन साइन उल्टा है। जैसे 3 आंसर होता है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 3 आंसर होता है इसका। तो अल्फा अगर इसका जो है मान लो कि अल्फा जो है मान लेते कि m है, तो बीटा इसका -m हो जाएगा, क्लियर। वैल्यू सेम बट साइन अपोजिट, गामा मालूम नहीं क्या है, ये दोनों का रिश्ता मालूम है। ओके स्टूडेंट्स।
तो बी है पी एक्स, दैट इज एक्स का पावर 3, 5x का पावर 2, 162x प्लस 80। तो ये बताइए ए कितना है यहाँ पे, तो ए 1 है, बी -5 है, सी 162 है और डी 80 है। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, आप बिल्कुल जानते हैं माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा का वैल्यू m, बीटा का वैल्यू -m और गामा का वैल्यू पता नहीं है। माइनस बी तो +5 हो जाएगा, a यानी 1, m से m कैंसिल, बच गया गामा, गामा का आंसर 5, यानी एक आंसर आ चुका है। गामा का आंसर, गामा पता चल गया कितना है। अब निकालना है अल्फा बीटा, वो भी निकलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कोई बताएगा कितना होगा? Who can tell me? तो फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा -d बाई ए। ओके, तीन चीज इसमें होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक और होता है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले यहां पे कर लिया जाए। अल्फा का वैल्यू m, बीटा का वैल्यू -m, गामा का वैल्यू 5 और -d। d कितना है? d है 80 और a है 1। क्लियर? तो माइनस से माइनस कैंसिल, m स्क्वायर 5 जाएगा उसको काटने, तो 16 बार में काट पाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, तो m का वैल्यू 4। ठीक है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अगर 4 लेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, अगर -4 वहां से लेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में। क्लियर? अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -4 और गामा हो गया 5। इस तरह आंसर मिल गया। तो अब जो अपने सामने क्वेश्चन आ गया है वो है फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 2, 3 एंड 4। यानी 3 को आंसर है, अल्फा है 2, बीटा है 3 और गामा है 4। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो 3 चीज करना होगा। पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना है? 2 है, 3 है और 4 है। तो 2, 3, 5, 4, 9। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और लास्ट में 4 इंटू 2। क्लियर हो गया ना? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी 6, 12, 8, 6, 12, 8। तो 20, 6, 26 हो गया। अब लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कितना है? 2 है, 3 और 4 है। 2, 3 या 6, 6, 4 या 24। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आता ना तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे के मान लेते ऐसे, लेकिन के नहीं मानेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में कोई हो नहीं है। तो करेंगे क्या हम लोग? लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स, और लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। x³, इसका वैल्यू क्या आया है? 9 है, तो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है? 26, और लास्ट वाले का वैल्यू -26 हो जाएगा, -26 हो गया। तो इस तरह आंसर आ गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। बस याद रखिएगा, अगर कोई फ्रैक्शन में आ गया ना तो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या देना होगा? के, और इधर भी मिडिल ब्रैकेट दे देना पड़ेगा। और जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो एलसीएम आएगा, उससे इस के को काट देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी 26 कितना बेमानी है।
ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, आप वैल्यू क्या कर लिख दिए, एक कर चलेगा, ये बर्दाश्त कर पाएगा, ये नहीं करेगा बर्दाश्त, बोलेगा कि हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो हम लोग इसका वैल्यू ला के देते हैं, कितना है 24। चलिए ये हट गया और अब आ गया 24, ठीक है। तो ये आ गया है अब अंतिम सवाल इस वीडियो का। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिएगा। तो भाई और बहनों, अपने पास px है, वो है x क्यूब है नहीं 6x³ है, और फिर 3x² -5x+1, ठीक है। यानी a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 1। ये अपने पास ABCD है, और फाइंड क्या करना है, अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -1 और गामा का पावर -1। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसका अल्फा बीटा गामा निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन वो गलत तरीका है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं, 1/अल्फा लिख लो, 1/बीटा लिख लो, 1/गामा लिख लो, और फिर एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा यहां पे है तो कौन पहुंचेगा, बीटा गामा, बीटा है तो कौन पहुंचेगा, अल्फा गामा, और गामा है तो कौन पहुंचेगा, अल्फा बीटा। तो क्या फॉर्मूला हटेगा तो अल्फा बीटा पहुंचेगा, और ऊपर वाले का फॉर्मूला है c/a और नीचे वाले का फॉर्मूला है -d/a। a से कैंसिल, c/d, c कितना है -5 है और d है 1, तो माइनस के चलते -1 -1 कट गया, आंसर आ गया 5। ओके, तो ये था अंतिम क्वेश्चन आज का। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए और दोस्तों को बताते रहिए।